कि अरविंद केजरीवाल बेबाकी से ईडी के सवालों का जवाब देते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर सीधा सीधा ईडी के ही मुंह पे यहाँ कह देते हैं कि वो बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है। क्योंकि देखा जाए तो कई राज्यों में बीजेपी की सबसे बड़ी मुसीबत कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बनती हुई आ रही है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत हुई है और अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं वो बचाते हुए नजर आए हैं। आने वाले चुनावों के मद्देनजर देखें तो अरविंद केजरीवाल का रहना काफी जरूरी है। बार बार जो मंत्री कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, शायद वो कहीं ना कहीं जनता के बीच ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि आपके मुखिया खतरे में हैं और अब आप ही को उन्हें बचाना है, और इसीलिए बार बार उनकी गिरफ्तारी का जिक्र किया जा रहा था। लेकिन गिरफ्तारी यहाँ पर बिना सबूतों की नहीं हो सकती, और सबसे बड़ी बात कि आप छापेमारी भी ऐसे नहीं कर सकते, आपको बाकायदा नोटिस यहाँ पर भेजना होगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। क्या वाकई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के बाद अरविंद केजरीवाल के पास इतना दम आ गया है कि हर कोई उनसे डरता हुआ नजर आ रहा है? अप्रैल के महीने में जब CBI अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी, 9 घंटे 56 सवाल, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का एक जवाब कि मैं ईमानदार हूं, मेरी पार्टी ईमानदारी के रास्ते पर चलती है। क्या वाकई उसका परचम अब अरविंद केजरीवाल लहराते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि आज वो तारीख है जिस पर ईडी अधिकारियों के सामने अरविंद केजरीवाल को पेश होना था, ईडी दफ्तर पहुंचना था और वहां पर सवाल जवाब होते। यहां पर लगभग समय बताया गया था कि 11 बजे अरविंद केजरीवाल की पेशी ईडी दफ्तर में होगी, लेकिन क्या देखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल पेश हो जाते हैं 11 बजे से पहले, और वहां पर कुछ ऐसे जवाब देते हुए नजर आते हैं जिससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से केंद्र सरकार की भी बोलती बंद हुई है, ईडी अधिकारियों की भी बोलती बंद हुई है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है, ना तो मैं गिरफ्तार होऊंगा और ना ही मुझे चुनाव प्रचार करने से कोई रोक सकता है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उसको लेते हुए अरविंद केजरीवाल की पार्टी इन 5 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए तैयार भी हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से एक एक करके इनके नेताओं पर ईडी अधिकारियों का शिकंजा कसा जा रहा है, हाल ही में देखें तो आज ही दिल्ली के कैबिनेट मंत्री की बात करें, राजकुमार आनंद, उनके घर पर भी ईडी का छापा पड़ता है और उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर जवाब भी आ जाता है और वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियादी हैं, राजनीतिक प्रेरित है, यहाँ पर जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए किए गए। ये तमाम सवाल बनते हैं और सवाल के जवाब देने के लिए न्यूज़ रूम में मेरे कई सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले दौलत है। दौलत, आपका स्वागत है। दौलत, जिस तरीके से आज सुबह अचानक हमें देखने को मिलता है कि अरविंद केजरीवाल का एक अलग ही अवतार देखने को मिलता है, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से ये ईडी अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं और यहाँ पर एक चुनाव प्रचार रोकने के लिए कि आम आदमी पार्टी चुनाव में ना उतर सके, इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। क्या वाकई वो चीज़ है या अरविंद केजरीवाल की पार्टी वाकई शराब घोटाले में लिप्त है? ये आरोप तो लगातार केंद्र सरकार, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तब से लग रहे हैं जब से आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा क्रमशः सबसे पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल, और लगातार कयास यही लगाए जा रहे थे कि अब अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर जेल जाएंगे। उनके खुद के नेता ये कह रहे थे कि अब तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे और उसके बाद हम बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोलेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल बेबाकी से ईडी के सवालों का जवाब देते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर सीधा सीधा ईडी के ही मुंह पे यहाँ कह देते हैं कि वो बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है और जल्दी इस नोटिस को जो है रद्द किया जाए, क्योंकि उनको चुनावी प्रचार यहाँ पर करना है और वही चुनावी प्रचार करने के लिए उनको रोका जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो कई राज्यों में बीजेपी की सबसे बड़ी मुसीबत कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बनती हुई आ रही है। एक तरह से देखें तो कांग्रेस अभी कंपटीशन में है, लेकिन उतना लोग उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, अपना दिल्ली मॉडल बाकी राज्यों में जाकर लोगों को दिखा रही है, तो यहाँ पर लोगों का समर्थन मिला है
और उसी को देखकर कहीं ना कहीं डर है बीजेपी में कि कहीं उनकी सत्ता उन राज्यों से खो ना जाए, क्योंकि 2024 में ही फोकस करना है। 2024 का लोकसभा चुनाव है और इसी के तहत यहाँ पर लगातार ईडी की हम कार्रवाई देख सकते हैं। राजस्थान हो चाहे यहाँ पर दिल्ली हो, हर जगह। और सुबह सुबह जिस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पेशी से पहले उनके मंत्री के यहाँ छापा पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये अलर्ट है आम आदमी पार्टी के लिए कि अब यहाँ पर आप चुनाव से पहले समझ जाइए अरविंद केजरीवाल तो अपने आप को यहाँ बचाते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पर आगे देखना है कि पार्टी चुनावों में कैसा प्रदर्शन करेगी। वो सब देखते हुए यहाँ पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा लेते हैं। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से यहाँ पर फंसी हुई है चुनावों से पहले। अब वो देखना होगा कि यहाँ पर वो अपने बाकी नेताओं को खुद बचकर अरविंद केजरीवाल उन्हें कैसे बचाते हैं। एक आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल, क्या यहाँ पर ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल की ये जीत के रूप में देखा जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर खबर आ रही है कि सिंगरौली में भी केजरीवाल जा रहे हैं एक चुनाव प्रचार के लिए, रैली करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में माना जाए कि अरविंद केजरीवाल ने एक जवाब दिया, जवाब के बाद रैली करने पहुंच रहे हैं, तो एक बड़ी जीत के रूप में माना जा रहा है। बिल्कुल ये बड़ी जीत के रूप में माना जा रहा है। यहाँ पे कयास उनकी पार्टी के लोगों ने लगा दिया था कि गिरफ्तारी होगी, लेकिन उस गिरफ्तारी से बचकर अरविंद केजरीवाल आ गए। हमने देखा मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए गए, वापस नहीं आते। संजय सिंह गए, वो वापस नहीं आते, उनके घर तो छापा पड़ता है, उनको घर से ही उठा लिया जाता है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत हुई है और अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं वो बचाते हुए नजर आए हैं। आने वाले चुनावों के मद्देनजर देखें तो अरविंद केजरीवाल का रहना काफ़ी जरूरी था। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल का रहना काफ़ी ज़रूरी था, जैसे दौलत ने कहा, और उसी तरीके से देखें तो यहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं। इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक रैली की तैयारी भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने एक बड़े बड़े जवाब दिए कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल का नंबर आएगा। बीते दिन यहाँ पर राघव चड्ढा ने यह भी बताया कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों के कई बड़े चेहरे यहाँ पर गिरफ्तार हो सकते हैं, कई लोगों का नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो ऐसे में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के इन नेताओं ने जो कहा वो कहीं ना कहीं अब झूठ साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक तरीके से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है। एक पहला सवाल यही रहेगा, किस तरीके से देखती हैं आज अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब दिया और ये कहा कि चुनाव प्रचार रोकने के लिए केंद्र सरकार के कहने पर यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, वरना आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, क्या कहना है आज के जवाब पर केजरीवाल के? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब दिया है, उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि अरविंद केजरीवाल इस तरह का जवाब ईडी के सामने देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें जब से ईडी ने समन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जारी किया, तभी से देखने के लिए मिल रहा था कि आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री ये बयान देते हुए नजर आ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके साथ आपको बता दें कि चाहे यहाँ पर आतिशी सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, राघव चड्ढा हो या फिर तमाम नेता, सभी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। यानी कि जब बार बार नेता ये बयान दे रहे थे तो इससे यही लग रहा था कि शायद उन्हें भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं, यहां पर सत्येंद्र जैन जेल जा चुके हैं, संजय सिंह इस वक्त जेल में बंद है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं नाजमीन ये भी लग रहा था कि बार बार जो मंत्री कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, शायद वो कहीं ना कहीं जनता के बीच ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि आपके मुखिया खतरे में है और अब आप ही को उन्हें बचाना है, और इसीलिए बार बार उनकी गिरफ्तारी का जिक्र किया जा रहा था। कल जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं तब सभी को लगा शायद वो अपनी गिरफ्तारी को लेकर कुछ कहेंगे, जनता को कुछ अपना आखिरी संदेश देकर के जाएंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं था। अरविंद केजरीवाल योजनाओं के बारे में बताते हैं, नीति के बारे में बताते हैं। तो इससे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को ये चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है कि उनका मुखिया खतरे में है, और बखूबी केंद्र सरकार इस चीज़ को समझती है कि अगर दिल्ली की जनता सड़कों पर उतर आती है तो हर बार केंद्र सरकार झुकी है। कई आंदोलनों में आप और हम सब देख चुके हैं, और इसीलिए बार बार अरविंद केजरीवाल के तमाम मंत्री ये बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। और आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल समय से पहले ईडी के दफ्तर पहुंच जाते हैं और वो आंखों में आंखें डालकर ईडी से ये तमाम बातें कहते हुए
नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ये समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को पता है कि उन्होंने जनता के लिए क्या काम किया है, चाहे यहाँ पर कितने भी आरोप यहाँ पर लगाए जाए। और दूसरी चीज कि अरविंद केजरीवाल का ये जवाब, वाकई में ये जवाब उन्होंने काफी सही दिया है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्हें समन भेजा जा रहा है, जबकि खुद ईडी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल का नाम उन तीनों चार्जशीट में नहीं है। तो फिर अरविंद केजरीवाल को समन भेजने का क्या मतलब बनता है? तो इसीलिए यहाँ पर भेजा गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल को तो राहत मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी को अभी राहत नहीं मिल पाई है। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल रहेगा, आपने कपिल सिब्बल का वो स्टेटमेंट तो पढ़ा होगा जहां पर वो अदालत को ही नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब समय आ गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी सीबीआई जिस तरीके से एक एक करके बिना सबूत के यहां पर पार्टियों पर शिकंजा कस रही है, उन्हें पकड़कर जेल में डाल रही है, तो अब समय आ गया है कि अदालत इस पर कड़ा रुख आजमाए, क्योंकि अभी तक कार्यवाही सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर देखी जा रही है। और यहाँ पर कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि तमाम विपक्षी पार्टियों को अब एक साथ आना है इन सरकारी एजेंसियों के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर एक एजेंडा बना लिया है कि सबूत बाद में ढूंढते रहेंगे, पहले यहाँ पर छापा मारिए और गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि छूटना मुश्किल हो जाएगा, सबूत तो बाद में आते रहेंगे। तो कपिल सिब्बल ने जो कहा है, वाकई क्या इस बात में दम लगता है कि अब एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों पर ही यहाँ पर सरकारी एजेंसियां यहाँ पर छापेमारी कर रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर आपने काफी सही मुद्दा उठाया और इसी को लेकर मैं बताना चाहूंगी कि अभी लगभग 15 से 20 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात के लिए सीधे सीधे ईडी और सीबीआई को फटकार भी लगाई है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि एक के बाद एक कई बड़े नेताओं पर ईडी की छापेमारी होती है, लेकिन जब पेशी होती है उन नेताओं की कोर्ट में तो सबूत नहीं पेश कर पाते हैं। और एक अनजान शख्स की ही याचिका पर हाई कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि जो यहाँ पर जितने भी धाराएं हैं उनके अंदर ही ईडी को काम करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ईडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ छापेमारी का जो कहते हैं छापामारी करने का जो अधिकार है वो आता है, लेकिन गिरफ्तारी यहाँ पर बिना सबूतों के नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात कि आप छापेमारी भी ऐसे नहीं कर सकते, आपको बाकायदा नोटिस यहाँ पर भेजना होगा। और इसी के साथ ये भी हाई कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी करना ईडी के अंदर नहीं आता है जब तक सबूत यहाँ पर पेश नहीं किए जाएंगे। और दूसरी चीज के समन को लेकर के जिसके घर पर छापेमारी की गई है, जिस पर शिकंजा कसा गया है, उसकी भी सहमति होनी चाहिए कि यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया के चलते ही ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे में जिसके घर छापेमारी हुई है, जिसके घर पर रेड हुई है, वो अगर चाहे तो वो ईडी के खिलाफ भी केस दर्ज कर सकता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर प्रज्ञा ने बिल्कुल सही कहा कि किस तरीके से यहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल को इतनी आसानी से गिरफ्त में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि एक तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है, और दूसरी तरफ वहाँ पर देखें तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एक बड़े मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि जो 3 बार चुने जा सकते हैं, एमसीडी पर यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर दम रखते हैं कि केंद्र सरकार को चुनौती दे पाएं। केजरीवाल को जो राहत मिली है, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।